इमरान खान के लिए आई बहुत बड़ी मुसीबत। सऊदी के पास परमाणु, पाकिस्तान ने लीक किया सीक्रेट। बांग्लादेश चुनाव के बाद क्या करेंगे यूनुस? ट्रंप को पहली बार टैरिफ पर मिली हार। सेंट्रल एशिया में रूस के पर कतर रहा चीन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो इस समय अडियाला जेल में बंद हैं, उनकी आंखों की हालत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी आंखों की रोशनी केवल करीब 15% रह गई है और उन्हें देखने में काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनका इलाज नहीं कराया गया तो उनकी दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह जा सकती है। BBC उर्दू के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि 16 फरवरी से पहले देश के बड़े और विशेषज्ञ डॉक्टर की एक टीम भेजकर उनका सही इलाज कराया जाए। ये रिपोर्ट वरिष्ठ वकील सलमान सफदर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद तैयार की है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इमरान खान अपनी सुरक्षा से संतुष्ट हैं, लेकिन उन्हें परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने अपने बेटों से बात करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने फोन पर बातचीत की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक उनकी दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन नाम की बीमारी है, जिसमें आंख की नस में खून का थक्का बन जाता है। इमरान खान मई 2023 से जेल में बंद हैं और उन पर भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगे हैं। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा भी बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर हुसैन कनानी के एक बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम है और इसकी जानकारी अमेरिका और इजराइल को भी है। कनानी का कहना है कि उनके पास खुफिया जानकारी है कि सऊदी अरब परमाणु क्षमता हासिल कर चुका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका सब कुछ जानते हुए भी इस पूरे मामले पर चुप है। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई सार्वजनिक या ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं। कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को परमाणु तकनीक देने में मदद की है और पुराने AQ खान मामले का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल सऊदी अरब ने परमाणु हथियार होने की कोई घोषणा नहीं की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला संवेदनशील है और ऐसे दावों की स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। तो वहीं बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी दी गई थी। अब उनके नेतृत्व में आम चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अंतरिम कार्यकाल खत्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे। काफी समय से ये अटकलें चल रही हैं कि यूनुस देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि ये आसान नहीं है और उन्होंने खुद पहले कहा था कि सरकारी जिम्मेदारी खत्म होने के बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहते हैं। माना जा रहा है कि वे फिर से ग्रामीण बैंक या समाज सेवा से जुड़े काम कर सकते हैं। अंतरिम सरकार के कई सलाहकार भी अपने पुराने पेशे में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ाने जाएंगे तो कुछ रिसर्च, लेखन और सामाजिक कार्य करेंगे। कई सलाहकारों ने कहा है कि वे कुछ समय आराम करने के बाद अपने पुराने काम शुरू करेंगे। कुछ सदस्य सामाजिक संगठनों, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार से जुड़े काम करेंगे। कुल मिलाकर अंतरिम सरकार का कार्यकाल खत्म होने के बाद ज्यादातर सदस्य अपने पहले वाले पेशेवर और सामाजिक जिम्मेदारियों में लौटने की योजना बना रहे हैं। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप ने 2025 में कनाडा से आने वाले सामान पर 25 से 35% तक टैरिफ लगा दिया था। उनका मानना था कि इससे अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ता दिख रहा है। अब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसका मकसद कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को खत्म करना है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 219 सांसदों ने वोट दिया, जबकि 211 ने विरोध किया। खास बात ये रही कि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया। इन टैरिफ के कारण अमेरिका में कई चीजें महंगी हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी परिवारों को हर साल औसतन करीब $1700 ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। साथ ही कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे अमेरिकी सामान की बिक्री कम हो गई है। ये बिल अब सीनेट में जाएगा, लेकिन ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं।
फिर भी इस वोट को ट्रंप की पार्टी में बढ़ती नाराजगी और उनकी कमजोर होती पकड़ के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। महंगाई और व्यापार नीति अब अमेरिका में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है, तो वहीं मध्य एशिया में इस समय एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जो देश पहले रूस के प्रभाव में थे, वहां अब चीन तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिनमें चीनी कंपनियां बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इन देशों में असमान, अलाताऊ, न्यू ताशकंद और अर्कादाग नाम के आधुनिक शहर बसाए जा रहे हैं। शुरुआती योजना के तहत हर शहर में करीब 2.5 लाख लोगों को बसाने की तैयारी है। इन शहरों में बेहतर सड़कें, डिजिटल सेवाएं, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट ट्रैफिक और आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक मध्य एशिया की आबादी 11 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। पुराने सोवियत दौर का ढांचा इस बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए नए और आधुनिक शहरों की जरूरत महसूस हो रही है। इन प्रोजेक्ट्स में चीन निवेश और निर्माण के जरिए सक्रिय है, जबकि रूस की मौजूदगी पहले के मुकाबले कम हो गई है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है। मध्य एशिया खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है, इसीलिए अमेरिका भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ा रहा है। इससे साफ है कि ये इलाका अब वैश्विक ताकतों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।